हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम जो है कि बहुत ही नज़दीक है। 21 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाना है हम लोगों का। जो कि तैयारी जो है कि जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन का समय है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि नया कुछ कंटेंट पढ़ना है हम लोगों को, तो हम रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं। कुछ कंटेंट है जो कि VVI है दोस्तों, मैं उसको आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हूबहू तो नहीं, कुछ इस तरह के ही सवाल आते ही हैं। ऑलमोस्ट हमने देखा है, तो हमारा एक अनुभव है दोस्तों। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इसको भी थोड़ा सा एक नज़र देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 18वीं शताब्दी के दौरान निम्न में से कौन से आधुनिक शहरों का विकास हो रहा था। तो बम्बई, कोलकाता, मद्रास। तो इसमें से राइट जवाब हो जाएगा, इन सभी का जो है कि विकास हो रहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म के क्षेत्र में गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास जैसे महान संत हुए, जिन्होंने भारतीय समाज को एक रूपरेखा प्रदान की। इस्लाम के क्षेत्र में सूफी परंपरा का विकास देखा गया, जो प्रेम और एवं भक्ति की अवधारणाओं पर केंद्रित था। इसमें से कथन दिया गया है, आप लोगों को राइट जवाब ढूंढना है। तो इसका राइट जवाब दोनों ही हो जाएगा, ये और भी दोनों सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तंजावुर चोल की राजधानी थी, जो एक प्रशासनिक नगर हुआ करता था। तंजावुर का ओरेयुग में सलिया नामक बुनकरों की समुदाय था। उपरोक्त कथनों में से कथन गलत को हम टिक करना है। तो यहाँ पे जो है कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 4th नंबर आंसर क्वेश्चन है, अजमेर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। यह शहर धार्मिक सहिष्णुता का एक प्रमुख केंद्र था। यह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान था। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों 4th नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 4th आंसर को टिक करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चट्टियार एवं मारवाड़ी ओसवाल देश के प्रमुख व्यावसायिक समूह थे। गुजराती हिंदू बनिया एवं मुस्लिम बोहरा का व्यापार लाल सागर फारस की खाड़ी से हुआ करता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बताना है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है दोस्तों। इस तरह से हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वीं शताब्दी में काबुल एवं कंधार प्राचीन रेशम मार्ग पर अवस्थित थे। इस काल में यह घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन गलत हैं, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो है कि 6 नंबर का आंसर गलत आंसर हो जाएगा दोनों, न तो ए न तो बी। 4th नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीदर तांबा एवं चांदी की शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। बाद में इस शिल्पकार की बीदर के नाम से जाना जाने लगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। सही कथन को टिक करना है। तो यहाँ पे सही कथन हो जाएगा, दोनों जो है कि सही है। हम्पी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में अवस्थित था। यह शहर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बन गई। हम्पी की किलाबंद चहार दीवारी
4 दीवारी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे। 4 दीवारी में किसी भी प्रकार की चूना या गारे का प्रयोग नहीं किया गया था उपरोक्त सभी। तो इसका जो है कि राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो सही कथन यानी कि राइट जवाब हो जाएगा 8 नंबर का 4th नंबर, ये सभी जो है कि हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम व्यापारियों को सामूहिक रूप से मूर्ख कहा जाता था और हम्पी में मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियां का प्रमुख स्थल हुआ करता था। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है उसको टिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि न तो ए और न ही बी कथन गलत है, इसलिए हमारा 4th आंसर जो है कि ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई को मक्का और का दीवानदार द्वार कहा जाता था। यहाँ से बहुत सारे जहाज मक्का जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ले जाया करते थे। उपरोक्त में से गलत कथन को टिक करना है दोस्तों। तो ये जो है कि हमारा 3 नंबर हो जाएगा। ये दोनों जो है कि गलत है, इसलिए जो है कि ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हुंडी एक प्रकार का दस्तावेज हुआ करता था। इसमें से एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज करती थी। मछलीपट्टनम एक मछली पकड़ने वाला पतन शहर था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये 11 नंबर का ये दोनों जो है कि राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है कि हमारा राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मीर जुल्ला ने डचों एवं अंग्रेजों के खिलाफ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की थी। 1686 से 87 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन गलत हैं? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा न तो ए न तो बी। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 13 नंबर में भक्ति आंदोलन की शुरुआत के सांस्कृतिक कारणों में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? हिंदुओं की धार्मिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, इसमें मुसलमानों से अपमानजनक होना पड़ा था। हिंदू समाज में बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों से भक्ति आंदोलन को बल मिला। सिंध अनुस्वार होगा दोस्तों, वहाँ पे सिद्ध लिखा गया है। सिंध और जैन धर्माचार्यों के जादू टोने तंत्र मंत्र आदि से गुमराह लोगों के लिए यह शांतिप्रद था। उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर का राइट जवाब 4th नंबर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत में नयानार और अलवार संतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व नयानार शैव संत और अलवार वैष्णव धर्म से किया। ये संत सभी जातियों से थे। उपरोक्त सभी। तो इसका 14 नंबर का जवाब हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रभावशाली दार्शनिक संस्कर का जन्म 8वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थन थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल ए केवल बी, ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। इसका जो है कि एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा राइट। ए और बी दोनों कथन जो है कि राइट है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चूँकि समय कम है, थोड़ा सा इस वीडियो को देखने से
किसी को हेल्प होती है दोस्तों तो ज़रूर आप लोग अवश्य करेंगे। थैंक यू।